हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पीपीएच के बारे में कि पीपीएच क्या है और पीपीएच जो है उसके कॉजेस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। पीपीएच बेसिकली चाइल्ड बर्थ के बाद फीमेल में होने वाली सीवियर और एक्सेसिव ब्लीडिंग को कहते हैं। यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद अगर ब्लीडिंग जो है उसका अमाउंट 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा होता है तो उसे हम पीपीएच कंसिडर करते हैं। पीपीएच मैटरनल मोर्टेलिटी का सबसे कॉमनेस्ट कॉज है फिलहाल। यानी कि मैटरनल डेथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है पीपीएच के कारण। पीपीएच अगर किसी फीमेल को हो रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि फीमेल जो है उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से सडन बीपी जो है वो ड्रॉप करेगा, यानी कि हाइपोटेंशन होगा। जिस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो फीमेल की हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी कि टेकिकार्डिया मिलेगा। जो फीमेल है वो एकदम उसकी स्किन जो है एकदम ठंडी हो जाएगी, यानी कोल्ड क्लैमी स्किन मिलती है आपको। स्किन जो है वो बिल्कुल पेल हो जाएगी फीमेल की। डिजीनेस है, रेस्टलेसनेस है, घबराहट, चक्कर आना, साथ में फेंट हो जाना फीमेल का बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पीपीएच को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी बेसिकली अगर हम चाहें तो पीपीएच के कॉजेस को 4T में डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि टोन, टिश्यू, ट्रॉमा एंड थ्रोम्बिन। नंबर 1 इज टोन, यानी कि एटॉनिक यूट्रस जो बेसिकली ब्लीडिंग है उसे स्टॉप करने का प्रोसेस होता है। जो यूटेराइन मसल्स है उनका कंट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, राइट। अगर जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो प्रॉपरली कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करती हैं तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जब हमारा यूट्रस जो है वो एटॉनिक हो जाता है, उसकी टोन जो है वो लूज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उस ऐसे में जो यूट्राइन मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट और रिट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन रह जाती हैं और ब्लीडिंग जो है वो बहुत एक्सेसिव होती है और वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, इजीली बंद नहीं होती है। तो सबसे जो मेजर कॉज होता है पीपीएच का वो होता है एटॉनिक यूटरस। बेसिकली हमें जो एटॉनिक यूटरस है वो किन किन कंडीशंस में मिलता है। एटॉनिक यूट्रस हमें मिलेगा सबसे पहला ग्रैंड मल्टीपेरा, यानी कि ऐसी फीमेल्स जो जिनमें 5 से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी हो जिनकी, उन्हें हम ग्रैंड मल्टीपेरा कहते हैं। उस कंडीशन में आपको पीपीएच जो है वो मिलता है ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूटरस की वजह से। जो यूटराइन मसल वॉल होती है, जो मसल्स होती हैं, उनकी जो कंट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पीपीएच मिलता है। बाकी यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन जो है वो आपको ग्रैंड मल्टीपेरा से अलग मिलता है पॉलीहाइड्रेमिया उसके कॉज में, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होता है जिन लोगों में। इससे अलग आपको मिलेगा मैक्रोसोमिया, यानी कि जो फीटस है वो बहुत बड़ा होता है जिनमें, उनमें भी जो यूट्रस होता है वो ओवर डिस्टेंड करता है। तो उन केसेस में भी जो यूट्रस है वो एटॉनिक हो जाता है और पीपीएच के केसेस जो हैं वो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे आपको। इससे अलग आपको मिलेगा मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा के केस में भी आपको जो टोन है वो लूज मिलती है। यानी कि मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा मीन्स है कि जो प्लेसेंटा है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट ना होकर जो डीपर लेयर्स होती हैं उसमें इम्प्लांट कर जाती है। तो जब सेपरेशन का टाइम आता है, यानी बेबी होने के बाद जब प्लेसेंटल सेपरेशन की बारी आती है, तो प्लेसेंटा जो है वो इजीली रिमूव नहीं होता। यानी कि या तो वो पार्शियल रिमूव होगा या फिर उसे बहुत प्रोलॉन्ग टाइम लगता है, वो पूरा ही रिमूव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी पीपीएच होता है। इसीलिए जो यूट्राइन वॉल है उन वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। इससे अलग अगर प्रेसिपिटेट लेबर होगा या प्रोलॉन्ग्ड लेबर होगा, यानी कि जो लेबर की फर्स्ट सेकेंड स्टेज होती है उसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो मोर देन 18 आवर्स हो या लेस देन 2 आवर्स हो, तो ऐसे केसेस में जो मसल्स होती हैं उनके एक्सेसिवली काम करने की वजह से मसल फटीग हो जाती है, जिसके कारण जो यूट्रस है उसकी टोन जो है
वो लॉस्ट हो जाती है, यूट्रस एटोनिक हो जाता है और पीपीएच के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ में मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है, उसमें भी आपको मसल वीकनेस मिलेगी, इसलिए पीपीएच के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साथ में प्रेशर के वजह से फाइब्रॉइड यूट्रस है, उसमें प्रेशर के वजह से भी जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो ईज़िली कंट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से पीपीएच के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट कॉज़ इज़ नेक्स्ट टी इज़ टिश्यू टिश्यूज़, यानी कि प्लेसेंटल सेपरेशन के दौरान जब प्लेसेंटा के बिट्स यानी कि उसके टिश्यूज़ रह जाएँ या फिर क्लॉट्स रह जाएँ या फीटल मेम्ब्रेन रह जाती हैं, तो उसमें भी पीपीएच के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रॉमा, यानी कि जेनाइटल ट्रैक्ट को अगर जेनाइटल ट्रैक्ट में किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, तो उस केस में भी ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव होती है और उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो पीपीएच के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट वन इज़ थ्रोम्बिन, यानी कि कोआगुलेटरी डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जैसे कि सीवियर एक्लैम्पशिया का केस हो या एक्लैम्पशिया का केस है, उसमें क्या होता है प्लेटलेट काउंट जो होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो इज़िली क्लॉट नहीं करता है, ब्लड जो है वो पतला हो जाता है, वो इज़िली क्लॉट नहीं कर पाता है, तो उस वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, यानी कि पीपीएच के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे अलग आपका है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो वक्त से पहले अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, डिटैच होती है, तो उसकी वजह से क्या है वैक्यूम स्पेस बनती है जिसमें ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। जो एक्यूमुलेटेड ब्लड होता है उसमें क्लॉट्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसके वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन की रिलीज होती है उसमें, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है देन वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है, जगह जगह क्लॉट्स बनानी शुरू करता है, जिसकी वजह से कुछ मेजर ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो पूरे चांसेस होते हैं कि कुछ ऑर्गन्स में बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि पीपीएच के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो पीपीएच होता है बेसिकली उसका जो सबसे मेजर कॉज है, प्राइमरी पीपीएच का कॉज होता है एटॉनिक यूटरस, एंड सेकेंडरी पीपीएच का जो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज होता है वो होता है रिटेन्ड टिश्यू, यानी कि रिटेन्ड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, यानी कि पीपीएच के टाइप्स और उसके मैनेजमेंट की। तो मेरी अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।